धरती पर एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर एक नया रहस्य छिपा है। स्वागत है दुनिया के सबसे रहस्यमयी जंगल अमेज़न में। यहीं रहता है जगुआर, अमेज़न का सबसे ताकतवर शिकारी। इसकी मौजूदगी का एहसास होते ही पूरा जंगल खामोश हो जाता है। इसी जंगल की नदियों में छिपा है ग्रीन एनाकोंडा, दुनिया के सबसे विशाल सांपों में से एक। और ये छोटा सा मेंढक जितना सुंदर दिखाई देता है उतना ही खतरनाक भी है। इसका जहर कुछ ही पलों में किसी भी जीव की जान ले सकता है। अमेज़न की गहराइयों में एक ऐसी मछली भी रहती है जो अपने शरीर से बिजली पैदा कर सकती है। एक झटका और पूरा खेल खत्म। लेकिन अमेज़न सिर्फ खतरनाक जानवरों का घर नहीं है। आज भी यहाँ ऐसी जनजातियां रहती हैं जिन्होंने आधुनिक दुनिया से कभी कोई रिश्ता नहीं बनाया। लेकिन आज यही जंगल अपने इतिहास के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है। हर दिन इसका एक हिस्सा हमेशा के लिए मिटता जा रहा है। आखिर ऐसा क्या है इस जंगल में जो इसे पूरी धरती के लिए इतना महत्वपूर्ण बनाता है? दक्षिण अमेरिका के विशाल भूभाग पर फैला हुआ है एक ऐसा जंगल जो लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। जहां तक नजर जाती है वहां केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं, ये अपनी बारिश खुद बनाने वाला एक जीवित प्राकृतिक तंत्र है जो पूरे क्षेत्र की जलवायु को संतुलित रखता है। यहाँ लाखों प्रजातियों के जीव जंतु और पौधे रहते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता। अमेज़न का हर कोना जीवन से भरा हुआ है, चाहे नदी हो, जमीन हो या पेड़ों की ऊंचाई। हर जगह प्रकृति ने अपनी अलग दुनिया बसाई है। इनमें से कुछ पेड़ सैकड़ों साल पुराने हैं। उन्होंने इंसानी सभ्यताओं का उत्थान और पतन देखा है, लेकिन आज भी चुपचाप खड़े हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर करोड़ों साल पहले ये विशाल जंगल और इसकी महान नदी बनी कैसे? अमेज़न की कहानी इंसानों से नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले डायनासोर के युग से शुरू होती है, जब पृथ्वी आज की तरह बिल्कुल नहीं दिखती थी। उस समय दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया सभी एक ही विशाल महाद्वीप का हिस्सा थे। फिर पृथ्वी की विशाल टेक्टोनिक प्लेटें धीरे धीरे खिसकने लगी। करोड़ों वर्षों में दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से अलग हो गया और एक नए महाद्वीप का निर्माण हुआ। लेकिन अमेज़न की असली कहानी तब शुरू हुई जब पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतों का निर्माण होने लगा। यही घटना इस पूरे क्षेत्र की किस्मत बदलने वाली थी। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ की नदियाँ आज की तरह पूर्व की ओर नहीं बल्कि पश्चिम की ओर बहती थीं। उस समय अमेज़न का स्वरूप बिल्कुल अलग था। जैसे जैसे एंडीज पर नदियों का रास्ता बंद होने लगा, धीरे धीरे यहाँ विशाल झीलें और दलदली क्षेत्र बनने लगे। फिर एक दिन प्रकृति ने नया रास्ता बनाया। जन्म हुआ दुनिया की सबसे विशाल नदी प्रणाली अमेज़न नदी का। नदी के जन्म के साथ ही जीवन भी तेजी से फैलने लगा। अमेज़न नदी की शुरुआत दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों से होती है। बर्फ के पिघलने से निकली छोटी छोटी धाराएं मिलकर दुनिया की सबसे विशाल नदी प्रणाली का निर्माण करती है। यहाँ हजारों प्रकार की मछलियाँ और अनगिनत जलीय जीव रहते हैं, जिनमें से कई अभी भी पूरे तरह समझे नहीं गए हैं। अमेज़न नदी का सबसे रहस्यमयी जीव है गुलाबी डॉल्फिन। स्थानीय जनजातियां मानती हैं कि ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि जंगल की प्राचीन आत्माओं का संदेशवाहक है। इसी नदी में रहती है अरापाइमा, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछलियों में से एक, जो हवा में सांस लेने के लिए समय समय पर पानी की सतह पर आती है। हर वर्ष अमेज़न नदी अपने किनारों से बाहर निकलकर लाखों हेक्टेयर जंगल को पानी से भर देती है। यही बाढ़ इस जंगल को नई जिंदगी देती है। आज अमेज़न हमें एक घना जंगल दिखाई देता है, लेकिन हजारों साल पहले ये सिर्फ जंगल नहीं था। एक समय यहाँ लाखों लोग रहते थे। उनके गांव और नगर सुव्यवस्थित थे, जहाँ खेती, व्यापार और सामुदायिक जीवन पूरी तरह विकसित था। उन्होंने एक ऐसी उपजाऊ मिट्टी बनाई जिसे आज टेरा प्रेटा कहा जाता है। वैज्ञानिक आज भी इसकी तकनीक को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के प्राचीन लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर एक अनोखी कृषि प्रणाली विकसित की थी। जब यूरोपीय खोजकर्ता पहली बार अमेज़न पहुंचे, तब उन्होंने नदी के किनारे बड़ी बड़ी बस्तियों और हजारों लोगों को देखने का दावा किया था। लेकिन बाहरी दुनिया के साथ आए रोगों ने इन सभ्यताओं को तबाह कर दिया। कुछ ही दशकों में अनगिनत बस्तियां वीरान हो गईं। आज आधुनिक तकनीक, खासकर लाइडार स्कैनिंग, ने जंगल के नीचे छिपे सैकड़ों प्राचीन ढांचों और शहरों का पता लगाया है। अमेज़न आज भी अपने भीतर न जाने कितने अनकहे इतिहास छिपाए बैठा है।
अमेज़न के इस अथाह जंगल में आज भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां शायद आधुनिक दुनिया का कोई इंसान कभी नहीं पहुंचा। इन्हीं घने जंगलों के बीच रहती हैं ऐसी जनजातियां जिन्होंने सदियों से प्रकृति को ही अपना घर, अपना शिक्षक और अपना जीवन माना है। ये लोग शिकार, मछली पकड़ने और जंगल से मिलने वाले फलों पर निर्भर रहते हैं। इनके लिए जंगल केवल संसाधन नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा है। I take only what is needed. Thank you, beautiful healer. Thursdays. The ocean connects us all, but these stories, they are the roots that hold our island home. अमेज़न में आज भी कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिन्होंने बाहरी दुनिया से कभी संपर्क नहीं किया। वैज्ञानिक और सरकारें भी उनकी सुरक्षा के लिए उनसे दूरी बनाए रखती हैं। लेकिन जंगलों की कटाई और बढ़ती मानवीय गतिविधियां इन जनजातियों के अस्तित्व के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी हैं। इन जनजातियों ने सदियों तक इस जंगल की रक्षा की है। अमेज़न केवल पेड़ों का एक समूह नहीं है, ये लगभग 390 अरब पेड़ों से बना एक जीवित संसार है। यहाँ कुछ पेड़ 60 से 70 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ये विशाल वृक्ष सैकड़ों वर्षों से इस जंगल के मौन प्रहरी बने हुए हैं। अमेज़न का जंगल कई परतों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर आसमान को छूते पेड़, उनके नीचे घनी छतरी, इतनी घनी हरियाली है कि सूर्य की रोशनी का बहुत कम हिस्सा ही जंगल की जमीन तक पहुंच पाता है। अमेज़न में 40,000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कई औषधीय गुणों से भरपूर हैं, जबकि कुछ अभी भी विज्ञान के लिए रहस्य बनी हुई हैं। ये पेड़ केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने भीतर समेटते हैं और जल चक्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं विशाल पेड़ों पर लाखों जीव अपना पूरा जीवन बिताते हैं। किसी के लिए ये घर है, तो किसी के लिए भोजन और सुरक्षा का आधार। अमेज़न के इस जंगल में एक ऐसा शिकारी रहता है जिसकी मौजूदगी का एहसास होते ही पूरा जंगल खामोश हो जाता है। ये है जगुआर, अमेज़न का सबसे शक्तिशाली शिकारी। इसकी ताकत, गति और धैर्य इसे जंगल का निर्विवादित राजा बनाते हैं। जगुआर शिकार करने से पहले लंबे समय तक अपने शिकार का पीछा करता है। सही समय का इंतजार करना इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये दौड़कर नहीं बल्कि छिपकर हमला करता है। इसकी हर चाल इतनी शांत होती है कि शिकार को आखिरी पल तक खतरे का एहसास नहीं होता, और जब हमला होता है तो अक्सर बच निकलने का कोई मौका नहीं होता। जगुआर की छलांग बिजली की तरह तेज होती है। दुनिया की ज्यादातर बड़ी बिल्लियों के विपरीत जगुआर एक बेहतरीन तैराक भी है। ये बड़ी नदियों को आसानी से पार कर सकता है। अमेज़न के भोजन तंत्र में जगुआर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ये दूसरे जानवरों की संख्या को संतुलित रखकर पूरे जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करता है। अमेज़न नदी की सतह शांत दिखाई देती है। यही रहता है ग्रीन एनाकोंडा, दुनिया के सबसे भारी सांपों में से एक। ये जहर से नहीं बल्कि अपनी अद्भुत ताकत से शिकार का दम घोट देता है। ये घंटों तक बिना हिले डुले पानी में छिपा रह सकता है। जैसे ही कोई जानवर पास आता है, हमला बिजली की गति से होता है। अमेज़न का नाम सुनते ही सबसे पहले जिस जीव का ख्याल आता है वो है पिरान्हा। लेकिन फिल्मों की तरह ये हमेशा इंसानों का शिकार नहीं करते। ये है इलेक्ट्रिक ईल। इसने अपने शरीर से सैकड़ों वोल्ट की बिजली पैदा कर सकता है, जिससे शिकार कुछ ही सेकंड में बेहोश हो जाता है। इसी नदी में रहती है अरापाइमा, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछलियों में से एक। इसका आकार किसी छोटे मगरमच्छ जितना हो सकता है। गुलाबी डॉल्फिन। स्थानीय जनजातियां इसे अमेज़न की पवित्र आत्मा मानती हैं और इसके बारे में अनेक रहस्यमयी कथाएं सुनाती हैं। कभी कभी अमेज़न का सबसे छोटे जीव भी इतने घातक होते हैं कि उनका एक डंक या एक स्पर्श ही जानलेवा साबित हो सकता है। अमेज़न में खतरा हमेशा बड़ा नहीं होता, कभी कभी सबसे छोटा जीव भी सबसे घातक साबित होता है। ये है पॉइजन डार्ट फ्रॉग। इसका रंग जितना आकर्षक है, इसका जहर उतना ही घातक माना जाता है। अमेज़न की कुछ जनजातियां सदियों से इसके विष का उपयोग अपने शिकार के तीरों पर करती आई हैं। यही कारण है कि इसे डार्ट फ्रॉग कहा जाता है। अब मिलिए बुलेट एंट से। इसका डंक इतना दर्दनाक होता है कि कई लोग इसकी तुलना गोली लगने के दर्द से करते हैं।
ये है ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। यह जाला बनाकर इंतजार नहीं करता, बल्कि अपने शिकार की तलाश में खुद घूमता रहता है। अमेज़न में विशाल कनखजूरों की कई प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ये छोटे जीवों के बेहद तेज और कुशल शिकारी होते हैं। अमेज़न में लाखों प्रकार के कीट पतंगे रहते हैं। इनमें से कई अभी भी विज्ञान के लिए पूरी तरह अनजान हैं और हर साल नई प्रजातियां खोजी जाती हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, अमेज़न की असली दुनिया जाग उठती है। जैसे ही सूरज क्षितिज के पीछे छिपता है, अमेज़न का एक बिल्कुल नया संसार जाग उठता है। दिन का शांत जंगल रात होते ही रहस्यों, आवाजों और अदृश्य शिकारियों की दुनिया में बदल जाता है। अंधेरे में चमकते जुगनू और रोशनी बिखेरने वाले फंगस इस जंगल को किसी दूसरी दुनिया जैसा बना देते हैं। रात होते ही कई शिकारी सक्रिय हो जाते हैं। उल्लू अपनी तीखी नजर और लगभग बिना आवाज के उड़ान भरने की क्षमता से शिकार की तलाश शुरू करता है। हजारों चमगादड़ रात के अंधेरे में भोजन की तलाश में निकलते हैं। ये जंगल के पौधों के बीज फैलाने और परागण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नदियों में भी रात का सन्नाटा सुरक्षित नहीं होता। सतह पर तैरती दो चमकती आंखें बता देती हैं कि कोई शिकारी अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अमेज़न की रात की आवाजें केवल शोर नहीं है, ये जंगल का अपना एक जीवित संवाद है, जहां हर आवाज का एक उद्देश्य होता है। अमेज़न का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी इंसानों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। ऐसे कई इलाके हैं जहां शायद आज तक किसी ने कदम भी नहीं रखा। हर साल वैज्ञानिक अमेज़न में नई नई प्रजातियों की खोज करते हैं। कई जीव और पौधे ऐसे मिलते हैं जिन्हें दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि अमेज़न में अब भी हजारों ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं जिन्हें इंसान ने अभी तक खोजा ही नहीं है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच छिपी कुछ गुफाओं में हजारों साल पुराने शैल चित्र मिले हैं। ये चित्र उन लोगों की कहानी बताते हैं जो कभी इस जंगल में रहते थे। अमेज़न केवल रहस्यों का जंगल नहीं है, ये धरती पर जैव विविधता। लेकिन आज यही जंगल इंसानों की गतिविधियों के कारण पहले से कहीं ज्यादा खतरे में है। हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहने वाला ये जंगल आज अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है। हर साल लाखों पेड़ काटे जाते हैं। कुछ ही मिनटों में ऐसे विशाल वृक्ष गिरा दिए जाते हैं जिन्हें बढ़ने में सैकड़ों साल लगे थे। जंगल की आग केवल पेड़ों को नहीं जलाती, ये लाखों जीवों का घर भी हमेशा के लिए खत्म कर देती है। कई क्षेत्रों में जंगलों को साफ करके खेती और पशुपालन के लिए जमीन तैयार की जा रही है। इससे अमेज़न का प्राकृतिक संतुलन लगातार बदल रहा है। जब जंगल छोटा होता जाता है तो जानवरों के रहने की जगह भी कम होती जाती है। कई प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास से वंचित हो जाती हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार अमेज़न की निगरानी कर रहे हैं ताकि इसके बदलते स्वरूप को समझा जा सके और भविष्य के लिए समाधान खोजे जा सके। स्थानीय जनजातियां, वन रक्षक और कई संगठन मिलकर इस जंगल की रक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें